नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शशांक। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कोई भी अपना एक स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्री बिल्ड स्क्रीनर्स की बात की, जिसमें कि फंडामेंटल स्क्रीनर्स की हमने बात की, टेक्निकल स्क्रीनर्स की बात की, इंटरडे स्क्रीनर की बात की, प्राइस एंड वैल्यूम स्क्रीनर की बात की, कैंडलस्टिक स्क्रीनर्स की बात की। आज हम देखने वाले हैं कि हम अपना खुद का एक स्क्रीनर कैसे बना सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। देखिए, दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि आप सिंपल स्कैनर डॉट ट्रेड पे आइए, अपना पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो धन पे भी अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, जिससे आप फ्री में स्कैनर डॉट ट्रेड को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे होम पे आप देख सकते हो, होम के सामने ही आपको चौथे नंबर पे यहाँ पे क्रिएट का बटन मिलेगा। आप यहाँ से भी आकर के स्कैनर बना सकते हैं अपना खुद का, या फिर यहाँ पे अपना खुद का स्कैनर बना सकते हैं। स्कैनर की ज़रूरत क्या है, देखिए बेसिकली अभी तक हम लोगों ने प्री बिल्ड स्कैनर पढ़ा था, मतलब दूसरे के फिल्टर्स थे वो हमने स्कैनर पढ़ा। अब हम चाहते हैं भैया हमारा खुद का कुछ स्ट्रेटजी है, हमारा खुद का कुछ प्लान है, हमारे पास खुद का कुछ रिसर्च करना है। हम अपना खुद का एक स्कैनर बनाना चाहते हैं, अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो आप सिंपल यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर क्रिएट वाले पे आकर के भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा माई सेव स्कैनर्स के अंदर, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कैनर पे क्लिक करूँगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आप यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिएट पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू स्क्रीन आपको यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है भैया, आप एनएससी या बीएससी दोनों में से कौन किस स्टॉक पे बनाना चाहते हैं। अभी आप देखो, मैंने एनएससी बीएससी दोनों सेलेक्ट किया, तो मेरे को यहाँ पे टोटल कितने स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं टोटल अराउंड 4,902 स्टॉक्स। अब आप देखते रहिएगा, 4,902 स्टॉक्स हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है जी। अब हमें इस 4,902 स्टॉक में से कितने स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, क्या क्राइटेरिया रखना है, वो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमें किसी इंडेक्स के अंदर बनाना है। मान लीजिए हमें बनाना है भैया निफ्टी 50 के अंदर। तो जैसे आप निफ्टी 50 सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप केवल 50 स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो। चलिए हम ये हटा देते हैं, अभी के लिए हम कोई भी इंडेक्स नहीं सेलेक्ट करते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री भाई। चलो मैं सेलेक्ट करता हूँ भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स को लेना है। अब देखो, जैसे ही आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर सेलेक्ट किया ना, ये नंबर हो गया 189, केवल 189 स्टॉक्स। आप सोचो एक बार में 4,902 स्टॉक्स में से केवल 190 स्टॉक बच 189 स्टॉक, सॉरी 190 नहीं, 189 स्टॉक्स हैं रिजल्ट में। ठीक। अब मैं चाहता हूँ भैया मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आपका अराउंड 10,000 करोड़ हो। ठीक है जी, 10,000 करोड़। ठीक। और मिनिमम मान लो मैं रखता हूँ 500 करोड़। ठीक, मैंने ये यहाँ पे फ़िल्टर डाला। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फ़िल्टर डालूंगा, आप देखो अभी कितना था, 189, अब ये 75 रह गया। उसके साथ मैं यहाँ पे प्राइस में भी थोड़ा डालना चाहता हूँ भैया, मुझे ऐसे स्टॉक दो जो 50 रुपये से ऊपर के हों और 500 से नीचे के हों, या फिर 1,500 रख लेता हूँ मैं, 1,500 से नीचे के हों। सॉरी, मैं यहाँ पे 1,500 लिख देता हूँ, 1,500 से नीचे के हों। मैंने यहाँ पे मारा इंटर। अब आप देख सकते हो 75 से भी कम हुआ, वो हो गया 61। तो हम जितना ज़्यादा इसके अंदर कस्टमाइजेशन करते जाएंगे, जितना भी फिल्टर्स डालते जाएंगे, हमारा जो डाटा है वो उतना एक्यूरेट बनता जाएगा। हमने यहाँ पे एसएमई अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एफएफआईज होल्डिंग के अंदर देखना चाहते हो, अगर इसमें फ़िल्टर डालना चाहते हो तो ये भी आप डाल सकते हो। ठीक, ये तो था जो आपने देखा अभी तक। अब इसके अंदर आप और भी फ़िल्टर अगर डालना चाहते हो तो ऐड फ़िल्टर पे क्लिक करके, आप यूनिवर्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सचेंजेस के हिसाब से आप डाल सकते हो, इंडेक्स के हिसाब से डाल सकते हो, इंडस्ट्री के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, मार्केट कैप और एफएनओ स्टॉक्स के अंदर। प्राइस एंड वैल्यूम इंडिकेटर्स के अंदर आप यहाँ पे ओपन प्राइस देखना चाहते हो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, करेंट प्राइस देखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देखना चाहते हो वो सभी यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको देखने लगेंगे चार्ट में, चार्ट के अंदर आपको वो सब फिल्टर्स दिखने लगेंगे। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स आप देखना चाहते हो। ठीक है, कि भाई ये सुपर ट्रेंड कब बन रहा है, या फिर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना चाहते हो। ठीक है, तो वो देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हो इन सब स्टॉक्स का, जो भी स्टॉक्स आपका यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, कि भाई आप देखना चाहते हो कि रिवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। अब किस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, 3 साल में देखना चाहते हो, ईयर ऑन ईयर देखना है, मैं ईयर ऑन ईयर देखना चाहता हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। आप रिवेन्यू ग्रोथ देखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप क्या देखना चाहते हो, मैं देखना चाहता हूँ भाई नेट इनकम कितना है इनका। ठीक है, ईयरली देखना चाहते हो तो ईयरली, क्वार्टरली देखना चाहते हो क्वार्टरली, मैं क्वार्टरली देखना चाहता हूँ मान लो। फिर यहाँ पे आप आकर के फिल्टर लगा सकते हो बैलेंस शीट और कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, आप लगाना चाहते हो भैया इनके करंट एसेट कितने हैं मुझे वो बता दो, उसका डाटा दे दो मेरे को, और टोटल एसेट्स कितने वो मेरे को अब दिखा दो। ठीक है, उसके साथ और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके पास फ्री कैश फ्लो कितना है वो आप दिखा दो, वर्किंग कैश फ्लो कितना है वो दिखा दो। ठीक है, उसके साथ इंडस्ट्री के अंदर, सेक्टर्स के अंदर आप क्या देखना चाहते हो कि इंडस्ट्री ईपीएस क्या है,
वो आप देखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लो। शेयर होल्डिंग्स आप देखना चाहते हो, ठीक है, शेयर होल्डिंग चेंजेस क्या है, प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, डी आई आईज के अंदर कितनी होल्डिंग्स है, उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर ने कितनी होल्डिंग की, ये मैंने अपनी लगा लिए फिल्टर भैया। अब मैं इसको करूँगा अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा आप देख सकते हो जितने भी फिल्टर्स मैंने लगाए थे वो सभी डाटा मेरे पास आ गए। किस चीज़ से, ये जो 54 स्टॉक्स मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किए अपने इन क्या बोलते हैं, इन कस्टमाइजेशन के हिसाब से वो। ठीक, अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे केवल एनएससी का डाटा चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्सचेंज चेंज करोगे ना, 54 थे ना, अभी आप देखोगे जैसे ही आप यहाँ पे एनएससी चेंज करोगे यहाँ पे आपके कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपने एक्सचेंजेस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना तो कुछ कम हो जाते हैं अगर आपके वो स्टॉक एनएससी या बीएससी केवल एक पे लिस्ट हो तो, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक यहाँ पे दोनों पे लिस्ट है। तो ये हो गया। अब देखो ये आपने एक पूरा का पूरा अपना एक स्कैनर बना लिया जिसके अंदर 54 स्टॉक्स हैं। अब इन पे आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, कोई एनालिसिस करना चाहते हो, तो अब आप सिंपल से इस स्टॉक को सेव कर, इस स्कैनर को सेव कैसे करना है, यहाँ पे आपको ऊपर में ऊपर सेव बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। आप इस स्कैनर का नाम दोगे, जैसे मैं रखना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स, सॉरी जी, ऑटोमोबाइल्स टेस्ट एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो इस स्क्रीनर का, ठीक है, कि मान लो मैं डालता हूँ दिस स्क्रीनर इज फॉर द स्टॉक्स, स्टॉक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है जी, थोड़ी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए माफ़ी करना। ऑटोमोबाइल्स सेक्टर फॉर रिसर्च, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे डालना चाहते हो वो सब लिख सकते हो, ठीक है। मेक दिस स्क्रीन प्राइवेट, ठीक है, तो ये भी नहीं करना, मैं सेव पे क्लिक करेंगे हम सिंपल से। जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है, आप सिंपल से देख सकते हो हमारा स्क्रीनर जो है वो सेव हो चुका है, बन हो गया। डन पे हम क्लिक करेंगे। अब हम आएंगे स्क्रीनर्स के अंदर। अब देखो ये स्क्रीनर कहाँ गया, माई सेव स्क्रीनर्स के अंदर आप आओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्क्रीनर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्क्रीनर यहाँ पे आ चुका है। जो भी आपने यहाँ पे फार्मूलाज लगाए थे, जो भी आपने यहाँ पे कस्टमाइजेशन की थी, वो सब कस्टमाइजेशन यहाँ पे अंदर आ चुका है आपको, ठीक है। ये एनएससी वाला स्क्रीनर है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा कस्टमाइज स्क्रीनर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके अंदर और भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, कस्टमाइज पे क्लिक करके आप कस्टमाइज कर सकते हो एनी टाइम, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखो जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा तरीका जिससे आप अपना खुद का एक स्क्रीनर क्रिएट कर पाओगे, कस्टम स्क्रीनर क्रिएट कर पाओगे। आई होप कि आपको ये पूरा तरीका समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो था वो एक रेफरेंस पर्पज़ था। मेरा काम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जो मैंने आपको दिया, ठीक है। और मैं लास्ट में एक ही चीज़ फिर से बोलूँगा कि अगर आप कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन लें तो अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, ठीक है जी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और धन में अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्कैनएक्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से अकाउंट ओपन कीजिए और आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाइए। स्क्रीनर्स को यूज़ करके अपना खुद का कस्टम स्क्रीनर्स बना करके रिसर्च करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाइए।